हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी हिंदी की बुक है पुरानी वाली रिमझिम, उसका पार्ट 9 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 9 ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा 9, तो ये पार्ट 9 है, पार्ट 9 है, लेसन 9 है। इसका टाइटल है बुलबुल। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यानी कह रहे हैं कि बुलबुल आपने अगर देखी है, अगर नहीं देखी है तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। कह रहे हैं पूंछ के नीचे का जो ये पार्ट है, ये देख रहे होंगे आप, ये लाल होकर तो समझ जाओ आप कि ये बुलबुल ही है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। ठीक, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। ठीक है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, यानी जो बुलबुल होती है उसे हम लोगों से कोई डर नहीं, आदमियों से कोई डर नहीं होता। ठीक है, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। ठीक, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। कह रहा है कि जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है वो सिपाही बुलबुल होती है, जैसे ये है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं भाई। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। ठीक, आगे देखते हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कह रहे बुलबुल की जो अंडे होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। आइए आगे देखते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियां दिखाई देंगी। यानी अंडे पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी जो है वो बिंदियां आपको उसके अंडे पर बुलबुल के दिखाई देगी। आगे देखते हैं भाई, यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो इनमें से बुलबुल जो है ये है। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद इसमें लिखा है तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? ठीक है, यानी आप बताओ कि आपने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो यही लिख सकते हैं आप जो इसने बताया अभी, कि हम बुलबुल के यहाँ नीचे देखते हैं, पूंछ के नीचे का एरिया कि रेड है कि नहीं, मैंने उसी से पहचान लिया कि ये बुलबुल है। ठीक है, ये पूंछ का एरिया इसका देख करके मैं पता लगा लिया मैंने बुलबुल है भाई। अगला है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। कह रहा कि ऐसे और पक्षियों के नाम सोचो और बताओ कि उनके जो है कलगी जो होती है उसका रंग क्या होता है। अब जैसे ये मुर्गा है, ठीक है, तो इसकी भी कलगी है भाई, तो इसकी कलगी जो है मुर्गे की है। मुर्गा लिख लेंगे, यहाँ पक्षी का नाम यहाँ लिख लेंगे। कलगी किस रंग की है, तो ये कलगी इसकी जो है लाल कलर की है, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये मोर है, इस पे भी कलगी होती है, ये यहाँ कलगी होती है, तो यहाँ मोर लिख लेंगे और यहाँ मोर कलगी का कलर लिख लेंगे, यानी भूरा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ मोर और यहाँ भूरा रंग लिख लेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? ठीक है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। कह रहा है कि पाठ में जो आपने पाठ पढ़ा उसमें बुलबुल के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं,
तो उनमें से कोई 3 लाइन आप जो है ले लीजिए, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि बुलबुल के पूँछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है और बुलबुल के सिर पे कलगी होती है, ठीक है। और जिस बुलबुल के सिर पर कलगी होती है वो सिपाही बुलबुल होती है, ठीक। ये सब लिख सकते हैं आप। बुलबुल और तुम, ठीक। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। यानी आप पता कीजिए कि आपका घर किन चीज़ों से बना है और पता करके जो है आप लिखिए, ठीक है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। कह रहा है कि बुलबुल को क्या क्या खाना पसंद है और तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है, ये आप बता सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, ठीक है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है कब कब, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो उसको, आप लोगों में से कौन जो है ऊंची आवाज़ में यानी तेज़ आवाज़ में बोलता है, उसका नाम यहाँ पर लिखोगे और कब बोलता है, किस सिचुएशन में वो तेज़ आवाज़ में बोलता है उसको लिखोगे यहाँ, ठीक है। यहाँ नाम लिखोगे, यहाँ सिचुएशन लिखोगे, यानी परिस्थिति कब बोलता है वो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो ये कौन है भाई, ये तो है कोयल, ठीक। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो ये कौन है भाई, तोता है, ठीक है, पैरट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। ये कौन है भाई, तो ये हाथी एलिफेंट है, ठीक है। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, ठीक है, बादल देखकर नाचता हूँ। कह रहा सिर पर ताज है, दुम पर जो है पैसा है, बादल जब देखता हूँ तो नाचने लगता हूँ। तो ये कौन है, मोर है, ठीक है। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो ये कौन है, ये तो भाई चूहा है, ठीक। आगे देखते हैं। कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं अपने सहेलियों के साथ, लड़के दोस्तों के साथ बैठ करके जो है कोई कविता बुलबुल या किसी अन्य पक्षी पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख करके आप जो है तकरीबन 5 लाइन की कविता लिख करके यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। कह रहे हैं कि ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं इसे क्या कहते हैं। बुलबुल, तोता और चिड़िया और कबूतर को तो पक्षी कहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं। तो ये गोभी है, आलू है, भिंडी है। गोभी, आलू, भिंडी, तो ये तीनों क्या कहलाती हैं, सब्जी कहलाती हैं, ठीक है। संतरा, केला, सेब, तो ये इसमें संतरा, केला, सेब ये सभी क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, ठीक। गाय, हाथी, कुत्ता, तो ये सब क्या कहलाते हैं, गाय, हाथी, कुत्ता ये जानवर कहलाते हैं। मूंग, चना, अरहर ये सब क्या कहलाती हैं, दालें कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपकी क्लास सेकंड की जो पुरानी वाली हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 9 पढ़ा। पाठ 9 था आपका बुलबुल, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के पश्चात इसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।